कि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की रहने वाली एक ऐसी लड़की जिसकी उम्र 25 साल के आसपास, नाम सुमन। सुमन एक ऐसी लड़की दोस्तों जो कि अपने दोस्त प्रीति से बेइंतहा प्यार करती थी। दोनों आपको बता दूं बचपन से एक दूसरे को जानते थे, दोनों में मित्रता थी, बेस्ट फ्रेंड थे ये। और आपको बता दूं इनकी बचपन से एक दूसरे से को प्यार करते थे। लेकिन जैसे जैसे ये बड़े हुए, लेकिन ये इनका प्यार कुछ ऐसा हुआ, इन्हें अंदर से प्यार की ऐसी आस जगी कि सुमन और प्रीति दोनों लड़कियां थी और दोनों एक दूसरे से आपको बता दूं शादी करना चाहती थी। जी हाँ दोस्तों, दोनों शादी करना चाहती थी। और जिसके बाद दोनों में से एक की मन में ऐसा ख्याल आया, उसने ऐसा सोचा कुछ, और जिसके बाद वाकई जो घटना घटी, इससे जानने के बाद दोस्तों आप वाकई सोच में पड़ जाओगे। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं दोस्तों, जो कि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की है। बात करूं दोस्तों, शाहजहांपुर की रहने वाली वो लड़की थी जिसका नाम सुमन था, उम्र 25 साल के आसपास। आपको बता दूं उसके घर से लगभग, जहां बताया जाता है जानकारी के अनुसार, लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूरी में उसका बेस्ट फ्रेंड यानी प्रीति का घर था, जिसकी उम्र भी 24 वर्ष के आसपास। बचपन से दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, दोनों बचपन से पढ़ाई किए, बचपन में खेले। जैसे जैसे बड़े हुए दोनों साथ भी कॉलेज साथ में गए। एक दूसरे से दोस्तों ये बेइंतहा प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे बचपन से। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, सयान हुए, इनकी प्यार कुछ इस कदर हुआ, दोनों के मन में प्यार की आस जगी। ऐसी आस जगी कि प्रीति सोचती कि मैं सुमन के बगैर नहीं रह सकती, और सुमन भी सोचती मैं प्रीति के बगैर नहीं जी सकती। तो दोस्तों आपको बता दूं दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की दोस्तों, जहां आपको बता दूं दोनों एक दूसरे से जिसके बाद साथ जिंदगी भर रहने का फैसला कर लिया, यानी शादी के बंधन में बंधने का दोनों ने फैसला कर लिया और कहा कि जिएंगे भी साथ तो मरेंगे भी साथ। और प्रीति और सुमन जिसके बाद कस्में खाए, वादे खाए कि हम साथ रहेंगे और जिंदगी भर साथ रहेंगे। दोस्तों दोनों लड़कियां थी, तो शादी कैसे था, कैसे होता, तो यहाँ बता दूं दोनों में से एक सुमन की मैं बात करूं तो सुमन ने कुछ ऐसा सोचा, कुछ इस कदर उसने प्लान बनाया। लेकिन आपको बता दूं उसका यह प्लान, उसका जो उसने जो सोचा था, आपको बता दूं वह ना होकर कुछ और ही हुआ। और जो घटना घटी दोस्तों वो वाकई आप सुनिए। बता दूं जो सुमन थी वह अपना सेक्स चेंज कराना चाहती थी। सुमन सेक्स चेंज कराना चाहती थी और सेक्स चेंज कराकर सोचती थी कि मैं प्रीति से शादी कर लूंगी, हम दोनों की शादी हो जाएगी और जिसके बाद हम साथ में मिलजुल कर रहेंगे। दोस्तों उसका यह सोच आपको बता दूं गलत साबित हुआ बाद में जाकर। समय बीत रहे थे, ऐसे ही बीत रहे थे, और जिसके बाद आपको बता दूं जो प्रीति थी उसकी माँ को यह बात भनक पड़ जाती है। उसकी माँ को जब यह बात किसी तरह पता चली तो आपको बता दूं वह माँ जो है, आपको बता दूं एक दिन किसी तांत्रिक से मिलती है, और तांत्रिक को लगभग दोस्तों आपको बता दूं 2.5 लाख रुपए में बात हुई थी, और उसने आपको बता दूं सुमन की सौदा कर दी थी 2.5 लाख रुपए में वह तांत्रिक से। और तांत्रिक को कुछ पैसे प्रीति की माँ एडवांस भी दे दिए थे। और आपको बता दूं जिसके बाद तांत्रिक ने एक दिन सुमन और प्रीति को बुलाया दोस्तों, और वह तांत्रिक आपको बता दूं उसी के गांव में रहता था। वह तांत्रिक आपको बता दूं सुमन को और प्रीति को एक दिन जंगल के पास बुलाया, और जिसके बाद कहा कि, जिसके बाद सुमन को कहता है कि मैं तंत्र मंत्र की विद्या से मैं तुम्हारा सेक्स चेंज करा दूंगा, और इससे तुम एक दूसरे से शादी भी कर सकोगी और तुम जिंदगी भर खुश रह सकोगी। तो दोस्तों आपको बता दूं, आप कहने का मतलब है जो दोस्तों उस ढोंगी ने, आपको बता दूं उस पाखंडी ने दोनों लड़कियों को अपने बस में कर लिया। और आपको बता दोनों एक दूसरे से प्यार करते, दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे। दोनों ने आपको बता दूं उस तांत्रिक की बात मानी। तांत्रिक ने अपने जाल में दोस्तों दोनों को इस कदर फंसाया कि दोनों लड़कियां मजबूर हो गई उसकी बात मानने के लिए। और जिसके बाद दोस्तों तांत्रिक जो है एक दिन सुमन को अकेले मिलने बुलाता है, और वह आपको बता दूं जिसके बाद मौके पाकर सुमन की उसने बेरहमी से जिसके बाद हत्या कर दिया। एडवांस में पैसे उसके माँ ने दोस्तों इसलिए दिया था कि आपको बता दूं उस माँ का प्लान था कि मेरी बेटी की यह जिंदगी बर्बाद कर रही है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। क्योंकि यहाँ माँ का बाद में बयान आया दोस्तों कि जब भी बेटी का, मेरा प्रीति बेटी, जब भी बेटी का रिश्ता घर में आता था रिश्ते के लिए, तो वह इनकार कर देती थी, मना कर देती थी कि मैं शादी नहीं करूंगी। और जिसके बाद में माँ को पता चला कि बेटी आखिर शादी क्यों नहीं करना चाहती है। और जिसके बाद दोस्तों माँ आपको बता दूं तांत्रिक से मिली थी, और जिसके बाद कुछ पैसे भी एडवांस में दे दिए थे ताकि वो सुमन को खत्म कर सके। यह उस माँ का प्लान था दोस्तों। तो आपको बता दूं तांत्रिक ने जहां आपको बता दूं सुमन को मिलने बुलाया था और मौके पाकर आपको बता दूं सुमन की हत्या कर दी थी। तो पुलिस इस मामले में जुटी थी दोस्तों, जांच कर रही थी, पहलू अलग अलग निकाल रही थी। जहां पुलिस के जांच में दोस्तों लगभग 2 महीने पहले, 2 महीने बाद दोस्तों पुलिस की जांच में इस घटने का पर्दाफाश होता है। आपको बता दूं जंगल से एक लड़की की लाश
एक कंकाल मिलती है और वह कंकाल किसी और की नहीं बल्कि सुमन की थी। यह घटना दोस्तों वो वाकई यहाँ सोचने वाली बात है। 2 महीने बाद दोस्तों यह घटना का पर्दाफाश होता है और पुलिस कड़ी मेहनत और कड़ी जांच से आपको बता दी सुमन की लाश तक पहुंचती है, जो कि वह पूरी तरह से गल चुकी थी, कंकाल बन चुका था। तो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की यह घटना बताई जाती है दोस्तों, जो कि लगभग आपको बता दूं तो अक्टूबर 2023 की बताई जाती है। आप इस घटना को किस तरह देखते हैं दोस्तों? जहाँ तो दोस्तों यहाँ पे 2 ऐसी लड़कियां थी जो शादी करना चाहती थी, एक दूसरे से बेनता मोहब्बत करती थी। एक दूसरे से वे प्यार इतने करते थे कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था और उस तांत्रिक उन दोनों ने बातें मानी और जिसके बाद ये घटना ऐसे खुला दोस्तों और ये घटना का ऐसा अंजाम हुआ। फिलहाल इस क्राइम कहानी सीरीज में इतना है दोस्तों। अगली सच्ची घटना के साथ फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।